स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का जो हमारा विषय रहेगा वो प्रथम कविता है पद, सूरदास के द्वारा जो रचित है पद। इसी पर आज हम परिचर्चा करेंगे। वैसे तो इसको पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन पुनः इसको करते क्योंकि इसमें जैसे आपकी परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में काफी बच्चों ने इसमें काफी कुछ गलत किया हुआ है, इसलिए इसे पुनः शुरू करेंगे। सर्वप्रथम हम सूरदास जी का जीवन वृत्तांत जानेंगे। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। देखिए, ऐसा है, सूरदास जी का जो जीवन वृत्तांत है ना, वो समस्याओं से आलोचनाओं से भरा हुआ। कुछ के 1489 को मानते हैं, कुछ विद्वान लोग 1478 को मानते हैं, कुछ 1453 को मानते हैं, कुछ विद्वान लोग मानते हैं रोनकता में हुआ, कुछ मानते हैं इनका जो जन्म है वो दिल्ली के पास जो बल्लभगढ़ है वहां पे सिंह नामक गांव है वहां पे हुआ, सिंह में। तो अंत में जो मान्यता दी गई है, अंत में मान्यता जो प्राप्त हुई है 1478 को हुई है और सिंह नामक जगह को हुई। ठीक है भाई, ये वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं। ठीक है, 4 जो शिष्य थे वल्लभाचार्य के थे और 4 इनके बेटे के थे। यानी कि जो सूरदास जी आते हैं, सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में से वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। और 1583 में पारसौली में इस महान साहित्यकार का निधन हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अपने 3 ग्रंथ दिए, 3 महान ग्रंथ दिए, जिनके नाम है सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली। में ये 3 इनके महान ग्रंथ रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके संदर्भ में 2 पंक्ति कही हैं। सुर सुर तुलसी शशि उड़ुगन केशव दास, अब के कवि खदोत्सम जय जय कृत प्रकाश। के जो सूरदास जी हैं हिंदी साहित्य जगत में सूर्य के समान माने जाते हैं, समझे जाते हैं। आगे देखिए, खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सुर की कविता में मिलता है। सुर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि अगर श्रृंगार रस और वात्सल्य रस के अगर वास्तव में जन्मदाता देखे जाएं तो वो सूरदास जी ही, क्योंकि इन्होंने अपने काव्य में श्रृंगार रस का भी अधिकतर प्रयोग किया है और वात्सल्य रस का भी अधिकतर प्रयोग किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य उपासक रहे। ठीक है भाई, ऐसा माना जाता है कि बचपन में जब सूरदास जी गेंद के साथ खेल रहे थे तो इनकी जो गेंद है खेलते समय कुएं में जा गिरी और कुएं में जा गिरने और सूरदास जी ने देखा कि कुएं की जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है और गेंद का वो बाहर निकालने का प्रयास इन्होंने काफी किया, लेकिन अंत तक गेंद नहीं बाहर निकल पाई और अंत में सूरदास जी उस कुएं में पहुंच गए। ये बालक तो थे ही, बालकपन में थोड़ा सा जोश होता है, बुद्धि अच्छे से काम नहीं करती, तो इस तरह से ये कुएं में चले तो गए लेकिन बाहर निकलने का इन्हें कोई भी उपाय नहीं सूझा।
और जिस समय ये कुएं में गए उसी टाइम ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी की आंखों की जो रोशनी है वो चली गई। इससे पहले सूरदास की आंखों की रोशनी ठीक थी, लेकिन जब इन्होंने गेंद कुएं से बाहर निकालने का प्रयास किया तो उस समय इनकी आंखों की रोशनी चली गई। ये काफी चिल्लाए, काफी इन्होंने अपनी उसके लिए क्या नाम है सहायता के लिए आवाज लगाई, लेकिन इनकी सहायता के लिए कोई नहीं। आप अंत में भगवान श्री कृष्ण जी ने इन्हें कुएं से बाहर निकाला और उस समय इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी गवा दी। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे और कुछ ऐसा मानते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अंत जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो यही है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। लेकिन आज भी इसी टॉपिक पर क्या सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इसी टॉपिक पर आज भी बहुत सारे शोध कार्य चल रहे हैं, हो रहे हैं और शायद भविष्य में भी होते रहेंगे। ये एक गंभीर समस्या रही है आलोचकों के समक्ष भी, साहित्यकारों के समक्ष भी और एक आम व्यक्ति के समक्ष। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हिंसा बोझ से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। इनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी ने है ना भगवान श्री कृष्ण की कोई भी लीला नहीं छोड़ी। हर एक लीला को, हर एक क्रीड़ा को, हर एक उनकी भूमिका को सूरदास जी ने अपने काव्य ग्रंथों में समर्पित किया। ठीक है भाई, अगर ये बात है तो फिर सवाल खड़ा होता है कि सूरदास जी जब अंधे थे तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन है वो कैसे कर पाए। ये भी एक बड़ा सवाल है कि इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में उनके वत्सलता, उनके बचपने के बारे में, उनको यानी कि जन्म से लेकर और मरणोपरांत तक सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में बताया है। इसीलिए उन्हें वात्सल्य रस का जन्मदाता माना जाता है और श्रृंगार रस का जन्मदाता तो इसलिए माना जाता है, चाहे गोपियां हैं, चाहे फिर अन्य गांव के वासी है, हर एक कोई, हर एक जीव जंतु, हर एक प्राणी भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम किया करते थे और आज भी करते हैं और भविष्य में भी करते रहे। गोपियां इनसे अनन्य प्रेम किया करती थी और गोपियां इन्हें त्याग कर और श्री कृष्ण जी इन्हें छोड़कर उस अपने जन्मस्थली को छोड़कर अन्यत्र कहीं चले जाते हैं और इसीलिए यहाँ पर श्रृंगार रस के ये जन्मदाता माने जाते हैं। तो थोड़ा सा एक बार मैं आपको सारांश बता देता हूँ, फिर इसको शुरू करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है ये आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। जो ये पद हैं ये इन तीन रचनाओं में से कौन सी रचना से ली गई है? सूरसागर से। और सूरसागर में भी बर्मर गीत से लिए गए। बर्मर गीत से ये चार पद लिए गए। ठीक है भाई, अब बर्मर गीत होता क्या है? बर्मर का अर्थ होता है बौरा। बौरे से अभिप्राय है कि जिस तरह से बौरा एक फूल पर बैठकर उसके रस से आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है और जब उससे उस फूल में
उस पुष्प में किसी प्रकार का कोई भी उसे रसविहीन बना देता है, तो फिर वो दूसरे पुष्प पर जा बैठता है। ऐसा ही, ऐसी ही संज्ञा, ऐसा ही नाम, ऐसा ही ये जो श्री कृष्ण को ये संज्ञा दी गई है। ठीक है भाई, बवरे की तरह। तो जानिए इसमें क्या कुछ बताया है कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए और मथुरा जाने के बाद वो वापस नहीं लौटे, और उन्होंने क्या किया, उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास अपना संदेश भेजा, गोपियों के पास अपना संदेश भेज दिया। और इस तरह से उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की वीरा वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को अधिक पसंद करती हैं। एक अंक में क्वेश्चन आ सकता है कि गोपियां किस मार्ग को अधिक पसंद करती थी, तो आप क्या बताओगे, प्रेम मार्ग को, न कि ज्ञान मार्ग को। इस कारण उन्हें उद्धव का जो संदेश है वो पसंद नहीं आया। तभी वहां एक बौरा आ गया और यहीं से परमर गीत की शुरुआत होती है। गोपियों ने बौरे के बहाने उद्धव पर अपने व्यंग्य बाण छोड़े हैं। पहले पद में गोपियों की ये शिकायत है कि यदि उद्धव कभी सने के धागे से बंधे होते, यानी कि वो उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो जीवन है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर व्यतीत किया है, और इस तरह से वो भगवान श्री कृष्ण के सने रूपी धागे से कभी नहीं बंध पाए। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने, गोपियों ने उद्धव पर एक व्यंग्य बाण जो छोड़ा है वो ये है कि जो ये है, क्या नाम है, उद्धव ये श्री कृष्ण के पास रहे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के पास रहकर इन्होंने कभी भी श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया, अर्थात ये उस प्रेम रूपी धागे से कभी नहीं बंधे, और ये विरह की वेदना को अवश्य ही अनुभूत कर रहे होंगे। दूसरे पद में गोपियों ने बताया, गोपियों ने ये स्वीकार भी किया कि उनके मन की जो इच्छाएं थी वो मन की इच्छाएं मन में ही दबी की दबी रह गई, क्योंकि क्योंकि गोपियों ने श्री कृष्ण से अत्यंत बहुत ज्यादा प्रेम किया। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को वो अपनी प्रेम की जो गहराई थी उस गहराई को वो प्रकट नहीं कर पाई, किसके समक्ष, कृष्ण के समक्ष। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताकर प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। प्रेम में क्या प्रकट करती है, दृढ़ विश्वास। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति के गुण पढ़ लिए हैं, वो राजनेताओं की भांति बन गए हैं, और इस तरह से वो श्री कृष्ण अब वापिस नहीं आएंगे। जिस तरह से राजनेता, जो नेता लोग होते हैं, वो संसार, इस दुनिया के लोगों के साथ, आम जनता के साथ झूठे वायदे करते हैं, छल कपट किया करते हैं, ऐसे ही हमारे जो श्री कृष्ण है वो हमारे हरि, वो भी उन राजनेताओं की भांति बन चुके हैं। वो भी हमारे साथ, उन्होंने भी हमारे साथ धोखा किया है, झूठ बोला है, और हमारे साथ छल कपट किया। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाता है, और यही सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। ये इस पूरे इन चारों पद का सारांश है। तो शुरू करते हैं पहले पद को। ठीक है भाई, देखिए,
उदो तुम हो अति बड़भागे, उदो तुम हो अति बड़भागे, अप्रस रहत सने तगाती, नाहिन मन अनुरागे, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागे, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगे, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी ज्यों पागे। अब देखिए, पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश कीजिए। सर्वप्रथम तो इस पूरे पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। पूरे पद में नैतिक काव्य है, यानी कि नीतियों के अनुसार नीतिगत बातें बताई गई हैं। पूरे पद में माधुर्य गुण की प्रधानता है। पूरे के पूरे पद में लक्षण शक्ति का सहारा लिया गया है, क्योंकि पुरीन पात, तेल की गागरी, इन सभी पंक्तियों के माध्यम से गुड़ चाटी, ये एक एग्जाम्पल देकर बात को स्पष्ट किया गया है। ठीक है भाई। और जब भी अपनी बात को एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जाता है तो उस समय कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई। और कृष्ण भक्ति काव्य में वक्रोक्ति का प्रयोग है। कृष्ण भक्ति काव्य में वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति यानी कि वकर का अर्थ होता है उल्टा और उक्ति का अर्थ होता है कावत, यानी कि उल्टी कावत बताई गई है। और उल्टी कावत कैसे बताई गई है वो मैं आपको बताऊंगा इस पद के माध्यम से। ठीक है भाई। देखिए, बड़भागी का जो अर्थ होता है, बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली, अति का अर्थ होता है बहुत। तुम जो प्रयोग किया है वो उद्धव के लिए प्रयोग किया है गोपियों ने। ठीक है भाई। अप्रस, अप्रस का अर्थ होता है बिना छुए, अनटच या दूर। अप्रस में कौन सा अलंकार है? अप्रस में रूपक अलंकार आ जाएगा भाई। ठीक है भाई। तगाते, तगाते का अर्थ होता है, तई का अर्थ होता है तुम, और तगा होता है बंधन। नाहिन का अर्थ होता है नहीं। मन, मन अनुरागी, मन अनुरागी का होता है जो मन है वो मन प्रेम में डूबा होना, मन का प्रेम में डूबा होना। ठीक है। यानी कि मैं वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो जाएगा और न्याय वर्ण की आवृत्ति से नाहिन और मन, अंत में न्याय वर्ण है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ठीक है भाई। आगे चलिए। पुर इने, पुर इने क्या? पुर इने पात, वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास तो है ही है, लेकिन पुर इने का अर्थ क्या होता है? कमल, पात का अर्थ होता है पत्ता। यानी कि दोनों शब्दों का जोड़कर अगर एक सही अर्थ बनाए तो वो क्या बनेगा? कमल का पत्ता। क्या बनेगा? कमल का पत्ता। और इस पूरी निपात में लोगों पर कटाक्ष किया है, ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया जो संसार में रहकर भी प्रेम मार्ग पर नहीं चलते। यानी कि इस संसार में उन्होंने जन्म तो लिया है लेकिन वो ईश्वर की आराधना नहीं करते, ईश्वर की भक्ति नहीं करते। ऐसे लोग जो परमपिता परमात्मा का सुमिरन या जाप नहीं किया करते, ऐसे लोगों पर पूरी निपात के माध्यम से क्या किया है? कटाक्ष, व्यंग्य किया है। ठीक है भाई। आगे देखिए। देह का अर्थ होता है शरीर और दागी का अर्थ होता है दाग। ज्यों, ज्यों में आप देखेंगे तो उदाहरण अलंकार भी आ जाएगा। ठीक है। और पूरी निपात में दृष्टांत अलंकार भी आ जाएगा। ये दृष्टांत बताना भूल गया था। ठीक है। ज्यों जल महा, और उदाहरण अलंकार के साथ साथ ज्यों त्यों उत्प्रेक्षा भी हो जाएगा। ठीक है। जल महा, महा का अर्थ होता है में,
ताको, ताको का अर्थ होता है उसको। प्रीति प्रेम। पांव, पांव का अर्थ होता है पैर, पांव का अर्थ क्या होता है? पैर। बोरैयो, बोरैयो का अर्थ होता है डुबोना। प्रागी, प्रागी का अर्थ होता है किसी पर मुग्ध हो जाना, खुश हो जाना, किसी पर मोहित हो जाना। अबला, अबला जो प्रयोग किया है वो नारी के लिए प्रयोग किया है। ये अबला का अर्थ वैसे क्या होता है? एक बेसहाय औरत, एक बेसहाय औरत। बोरी, बोरी का अर्थ क्या होता है? बोली बाले। गुड़, गुड़ का अर्थ क्या होता है? गुड़। और पागी, पागी का अर्थ क्या होता है? लिपटी हुई। पागी का अर्थ क्या होता है? लिपटी हुई। और इसमें गुड़ चाटी ज्यों पागी, इसमें उपमा अलंकार भी विद्यमान है। कौन सा अलंकार विद्यमान है? उपमा अलंकार। ठीक है। अब देखिए, ये सभी कुछ आप जान चुके हो, इनसे परिचित हो चुके हो, कठिन शब्दों से और काव्य सौंदर्य से परिचित हो चुके हो। अब व्याख्या देखिए। उदो, तुम हो अति बड़भागे। जो गोपियां हैं इस प्रथम पद में, गोपियां उद्धव पर व्यंग्य बाण चलाती हैं और उस व्यंग्य बाण के माध्यम से गोपियां उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली। ऐसा क्यों कहा गोपियों ने उद्धव को? ऐसा इसलिए कहा, क्वेश्चन आ सकता है कि गोपियों ने उद्धव को व्यंग्य बाण के माध्यम से ऐसा क्यों कहा कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो? ऐसा इसलिए कहा गोपियों ने उद्धव को क्योंकि उद्धव ने अधिकतर जो समय है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ व्यतीत किया है। और भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, लेकिन गोपियां ऐसा मानती हैं कि इस उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना अधिकतर समय व्यतीत किया, लेकिन फिर भी ये उस श्री कृष्ण को अच्छे से जान पहचान नहीं पाए। उस श्री कृष्ण के प्रेम से ये अब भी वंचित है। उस श्री कृष्ण की भक्ति को ये अच्छे से नहीं कर पाए। ठीक है भाई, ऐसा इसलिए बताया है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका जवाब हम इस तरीके से लिख पाएंगे, लिखेंगे। आगे देखिए, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागे। अप्रस रहत स्नेह तगाते, कि जो गोपियां हैं वो गोपियां उद्धव पर फिर से व्यंग्यमान करती हैं कि ऐसा लगता है कि आपको उनके प्रेम रूपी धागे से कभी बंधे ही नहीं, यानी कि आप उनके प्रेम से अछूते रहे हो, दूर ही रहे हो। आपने कभी उनसे इस बंधन में, प्रेम रूपी बंधन में, यानी कि जब भी रूपी शब्द का प्रयोग आ जाता है तो कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। कि आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन में कभी बंधे ही नहीं है, यानी कि आप उस प्रेम रूपी बंधन से दूर ही रहे हो। वैसे तो आप उनके बिल्कुल नजदीक रहे, लेकिन उनकी भक्ति कभी की नहीं, उनका जाप कभी किया नहीं, उनके प्रेम को आप अच्छे से पहचान नहीं पाए हो, और इस तरह से आप उनके इस प्रेम रूपी बंधन से आप दूर ही रहे हो। ना ही मन अनुरागी, और ना ही आपका जो मन है, आपका मन उनके प्रेम में कभी डूबा है। न ही आपने कभी कोशिश की कि मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अपने मन को डूबो। ये व्यंग्य बाण, ऐसे व्यंग्य बाण गोपियां उद्धव पर
चलाती है। ठीक है भाई, आगे देखिए। पुरीनी पात रहत जल भीतर, का रस देह ना दागे। कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, यानी कि जो कमल किधर खिलता है? कीचड़ में। कीचड़ में पैदा होता है ना कमल, लेकिन कीचड़ में पैदा होता है और फिर भी वो कीचड़ के जो दाग है वो उस कमल के पत्ते को, उसकी पत्तियों को कभी भी छू नहीं पाते, छू तो नहीं पाते। इसी तरह से कि जो इसी तरह से ये जो संसार के लोग हैं, और इसमें उद्धव भी आ गया, ये सभी के सभी, इन सभी ने प्रेम मार्ग, ये सभी के सभी प्रेम मार्ग पर कभी भी इन्होंने चलने की कोशिश नहीं की है, अर्थात ये श्री कृष्ण से दूरी रहे हैं। ठीक है भाई, देखिए इसका दोबारा से व्याख्या देख लीजिए कि पुरीनी पात जल भीतर, का रस देना दागे। कि जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, लेकिन फिर भी उसके शरीर को किसी प्रकार का दाग नहीं लग पाता, उसके शरीर को कोई दाग नहीं लग पाता। ऐसे ही आप ये और ये संसार के जो लोग हैं, ये सभी के सभी उस श्री कृष्ण के प्रेम से परिचित तो हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी उनके उस प्रेम में ये कभी डूबे नहीं है। अपने आप पर उस प्रेम रूपी बंधन का इन्होंने कोई दाग अपने ऊपर नहीं लगाया। कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से लोगों पर कटाक्ष किया है जो संसार में रहते हैं, लेकिन कभी भी प्रेम मार्ग पर नहीं चलते, कभी भी भक्ति नहीं किया करते, उस परमपिता परमात्मा की आराधना, उस परमपिता परमात्मा का जाप सुमिरन नहीं करते। ठीक है भाई, इसी कारण से बात को जब एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल के जब बात का क्लैरिफिकेशन होता है, बात को स्पष्टीकरण किया जाता है, तो उस समय लक्षण शक्ति का सहारा लिया जाता है। 3 शक्तियां होती है, लक्षणा, व्यंजना, अभिधा। अभिधा में बात को सीधे शब्दों में कहा जाता है, डायरेक्टली बात बोलते हैं, किसी प्रकार से घुमा फिरा के बात नहीं की जाती। और लक्षणा में विद एग्जाम्पल के बात का स्पष्टीकरण किया जाता है। और जब इन दोनों के से किसी बात का क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता, तो उस समय व्यंजना शक्ति का सहारा लिया जाता है। ठीक है भाई, इसी कारण से इस पूरे पद में कौन सी शक्ति है? लक्षणा शक्ति। आगे देखिए, ज्यों जल महातेल की गागरे बूंद न ताको लागे। जिस प्रकार से या जिस तरह से तेल की जो मटकी है, उसके तेल की मटकी को अगर गागरे क्या होता है? मटकी या मटका लगा लीजिए, उसे अगर जल में डुबो दे तो उस पर जो जल की बूंद है वो एक भी नहीं ठहर पाती। जल की बूंद तेल की गागरी पर नहीं ठहर पाएगी, क्योंकि आप देखोगे, कई बार देखते भी हो, अगर सरसों का तेल है, उस सरसों के तेल में अगर जल को मिला दिया जाता है, पानी को मिला दिया जाता है, तो वो पानी की बूंदे आपको बिल्कुल ही अलग दिखाई देगी। ठीक है, और जो वो तेल है, सरसों का तेल है, वो बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है। तो इस तरह से उस तेल की गागरी पर जो जल की बूंदे हैं वो बिल्कुल भी ठहर नहीं पाते। बूंद न ताको लागी, एक भी बूंद उसे नहीं लग पाती। इस पंक्ति के माध्यम से
गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़ा है, कटाक्ष किया है कि आप उस श्री कृष्ण के पास तो रहते हो, लेकिन फिर भी आप पर उस श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति रूपी जो बूंद है वो आपको अभी तक टच नहीं कर पाई है। अर्थात ये जो संसार के लोग हैं, ये संसार के लोग श्री कृष्ण की लीला को, उनकी महिमा को अच्छे से नहीं जान पाए हैं। अगर अच्छे से जान पाते तो वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक बन जाते और भगवान श्री कृष्ण की क्या करते, उनका सुमिरन करते, जाप करते, उनकी भक्ति करते। आगे देखिए भाई अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, प्रीति नदी में पाँव ना बो रही हो, दृष्टि ना रूप पर आगे। और गोपिया उद्धव पर फिर से कटाक्ष व्यंग्य चलाती है, फिर से व्यंग्य बाण छोड़ते हुए कहती है कि हमें तो ऐसा लगता है कि आपने कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों को नहीं डुबोए। अगर आप प्रेम रूपी नदी में अपने आप को डुबो देते तो इस तरह से आप ये वीर्य वेदना रूपी जो संदेश है, इस वीर्य वेदना रूपी संदेश को आप अच्छे से समझ जाते, क्योंकि हम गोपियां इस प्रेम रूपी नदी में डूब चुकी हैं और हमें पता है इस प्रेम रूपी नदी में कैसे तैरा जा सकता है, इसे कैसे पार किया जा सकता है। क्योंकि अब सिर्फ इस प्रेम रूपी नदी से क्या है, वीर्य रूपी जो आग है वो निकल रही है। हम उस वीर्य रूपी आग में हम गोपियां जल रही हैं। अगर आप भी इस वीर्य रूपी नदी में इस प्रेम रूपी नदी में आप डूबे हुए होते तो इस तरह से हम गोपियों के समक्ष आप ये वीर्य रूपी संदेश लेकर नहीं आते। दृष्टि न रूप प्राग। और गोपियां फिर से व्यंग्य बाण छोड़ते हुए कहती हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि न तो आपकी कभी नजर ही गई है और न ही आपका जो शरीर है, शरीर ने, आपकी नजरों ने, आपकी दृष्टि ने, आपके रूप ने उनसे कभी, उन पर कभी मोहित हुए, खुश हुए हैं। श्री कृष्ण को रंग रूप को देखकर, उनके प्रेम भावना को देखकर आपका जो मन है, आपका जो शरीर है, आपकी जो नजरें हैं वो कभी भी उनकी ओर आकर्षित नहीं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कौन कहता है? ऐसा गोपियां कहती हैं उद्धव को उलाना देते हुए। उद्धव जब श्री कृष्ण का योग रूपी संदेश गोपियों के समक्ष रखने के लिए आए उस समय। ठीक है भाई, आगे चलिए। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटे ज्यों पान। फिर अंतिम पंक्ति में गोपियां बताती हैं कि सूरदास जी आप ही बताएं, हम जो बेसाए औरत, हम बेसाए गोपियां क्या करें, क्योंकि आप तो श्री कृष्ण से अच्छे से परिचित हो। आप तो भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में उनके हर एक विषय के बारे में हर अच्छी प्रकार से परिचित हो, अच्छे से जानते हो। हम तो दूसरी जगह नहीं जा सकते क्योंकि हम तो उस मक्खी की तरह हो चुके हैं जो एक बार अगर गुड़ पर बैठ जाए और वो पूरा का पूरा जो जीवन है उसी गुड़ पर, उसी मीठे पर अपना व्यतीत कर देती है। अगर वो मक्खी, वो चींटी अगर दूसरी जगह जाने की कोशिश भी करती है, अन्यत्र जाने की कोशिश भी करती है, तो वो जा नहीं पाती। वो अपनी जीवन लीला को उसी गुड़ पर, उसी मिठास पर व्यतीत कर देती है। ऐसे ही हम गोपियां भी
अपने जीवन में करे तो क्या करे, क्योंकि श्री कृष्ण के अंदर से, श्री कृष्ण के प्रेम में उस गुड़ की भांति इतना मिठास है, उस गुड़ की तरह इतना मिठास है कि अगर हम दूसरी जगह जाने की कोशिश भी करें तो हम दूसरी जगह नहीं जा सकती। उस श्री कृष्ण के मधुर प्रेम को हम गोपियां नहीं छोड़ पाएंगी, नहीं छोड़ पाएंगी। अब आप ये ताकि हम हमारे समक्ष इस समस्या का कोई ना कोई निराकरण हो सके। आज सिर्फ हम इसी पद की व्याख्या करेंगे, बाकी करेंगे कल। ठीक है भाई। अब आप में से किसी विद्यार्थी को कोई भी समस्या है तो वो आप पूछ सकते हो। गुंजन, चिराग, छवि, नंदनी, पायल, रमन, समीर, सार्थक, तन्नो, यादेव, यश, लकी, किसी भी विद्यार्थी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो। देखिए हमारे पास पाठ्यक्रम ज्यादा नहीं है, एक ही कविता बचती है हमारे, उत्साह और व्याकरण से भी एक या दो ही पोर्शन बचते हैं।